नारद बाबा जाके बंदर बन गए देवताओं के अपने हित को साधने के लिए। ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई। तब सुरस्वारथी मलिन मन कीन कुमंत कुचाट रचि प्रपंच माया प्रबल भय आरती जाट। देवताओं ने माया भी कैसी रची कि इस माया को रचने में लोगों के भाई अवधपुरवासी दशरथ जी के परिवार का तो सारा जो है देवी संपदा थी, तो उसको तो कुछ कर नहीं सकते थे। तो जो जनता जनार्दन थी उनको उल्लू बनाया सबको, और क्या करा कि भय, उनके चित्त में भय डरा दिया। क्या क्या बोले, महाराज ये जंगल में कब तक रहोगे, राम जी तो समर्थवान है, कुछ भी कर लेंगे, तुम्हारा क्या होगा। और भ्रम क्या पैदा कर दिया लोगों के मन में कि भैया ये राम जी वापस जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे, कि भरत जी राम जी सबरे के सबरे यहाँ रह जाएंगे, तो हम यहाँ रहते हुए क्या करेंगे, फिर हम अयोध्या जाके क्या करेंगे। और आरती मन में इस बात की दुख कि देखो ये क्या हो गया, राम जी राजा बनते, हम लोग सब कितना ऐसे मन की दुख। और उचाट क्या हुआ, उचाट ये हुआ कि भैया अब ये गृहस्थी जितने बालक वो जो है घर में बच्चों को और ऐसे लोगों को जो संग नहीं जा सकते थे, उन सबको घर छोड़ के और लोग बाग जो है भरत जी के संग में जो आने लायक थे वो आ गए। तब उचाट क्या हुआ कि बोले भैया घर गृहस्थी भी तो देखनी है, ये भौतिक जगत में तो सबके संग में ही है, जब अंत में हमें कोई भी भाईना न मिले तो सीधी सी बात है कि हमें तो भैया घर गृहस्थी भी तो देखनी है, भाई संसार में रहते हैं तो घर गृहस्थी की जिम्मेदारी तो उठानी भी पड़ेगी ना। तो भय ब्रह्म आरती उचाट। अब ये देवराज इंद्र ने ऐसा तो कर दिया, लेकिन अब फिर सोचने लगे कि भैया ये माया मैंने रच तो दी है और उनको छोड़ दिया इन पे, अगर कहीं इनको खबर लग गई कि देवराज इंद्र ने ऐसी माया रची है तो पता नहीं मेरे ऊपर कौन सी नई आफत पैदा होके आ जाए। तब कर कुचाली भरत हाथ सब काज काजू, भरत हाथ सब काज काजू। अब अपना उद्यम तो अपना कर लिया और करके फिर भरत जी के मक्खन लगा रहे हैं कि भरत जी महाराज सभी आपके ही ऊपर ही तो है ही है, अरे काम बनेगा तो और काम बिगड़ेगा तो सब आप ही तो करने वाले हो। ऐसी विचार करके देवराजेंद्र जो है अपने चक्र विश्वस्त हो गए कि भरत जी की शरण हमने ले ली है, तो भरत जी तो निश्चय ही भरते ही जान राम पर छाई, राम जी की परछाई है, इसलिए जो राम जी चाहते हैं भरत जी वो ही कर देंगे। ऐसा करके उन्होंने तो अपनी क्रिया को शांत किया। लेकिन अब बाद बाकी लोगों की क्या स्थिति बनी उसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, अब महाराज गए जनक रघुनाथ समीप। अब जनक जी महाराज ने कही कि भैया हम सब तरह से हैं लेकिन असहाय हैं,
लेकिन फिर भी राम जी तो भाई जनक जी तो अच्छी तरह से पहचानते हैं कि राम जी पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, तो इसलिए अब उनकी ब्रह्म की शरण में चलो। और राम जी महाराज ने उन सबका सम्मान किया है। और समय समाज धर्म अवरोधा बोले तब रघुवंश परोधा। जब ये सब लोग मिलके गए हैं तब वशिष्ठ जी महाराज ने वो सारे वाक्य, जिस वाक्य में राम जी ने तो एक बात कह दी कि भरत कहीं से किए वलाई, और भरत जी एक ही बात बराबर कह रहे हैं, राम राखे राम रुग धर्म व्रत पराधीन मोहि ज्ञान, और सबके सम्मत सर्वित करूं प्रेम पहचान। और जनक जी क्या कह रहे हैं? जनक जी ये कह रहे हैं कि भाई ये इन दोनों के भाइयों के बीच के स्नेह की बात है। यदि ब्रह्म विचार को मैं बीच में लाऊं तो ये होने देना चाहिए, लेकिन इन दोनों के भाइयों के बीच के जो प्रेम स्नेह की जो विचारधारा है उसको देखते हुए ब्रह्म विचार को तो छोड़ देना ही सही है। तो क्या करें? बोले क्या करें? बोले इन दोनों को आपस में बात करने दो, और बात करके और समस्या को सुलझाने दो। तुम थोड़ी देर चुप रहो। क्यों? क्या सुनैना जी से तो कह दिया कि अब हम बनते बने ही पठाई, और प्रमुदित तो फिर विवेक बढ़ाई। कि हम तो जो वन से वन में भेज के और अपने विवेक को लेकर के भैया हम उसमें समाधान करवाने गए थे, और समाधान हो गया। और इस तरह से राम राज्य की स्थापना होने में 14 साल लग गए, लेकिन राम राज्य की स्थापना हो गई, क्योंकि हमारे प्रयास की वजह से ये सब काम हुआ है। तो ऐसे जनक जी महाराज ने जब ये बात कह दी, तब उन्होंने जनक जी महाराज के चित्त में बड़ी जो है जनक भरत संवाद सुनाई, भरत का कही बुझाई। और अब फिर वशिष्ठ जी महाराज के हाथ में कमान जे आई कि भैया इस निर्णय के लिए कोई तो पहल करो। अब आप लोग तो कोई कर नहीं रहे हो, तो चलो अब मैं फिर बोलना शुरू करता हूँ। और राम जी से फिर बोले। अब वशिष्ठ जी महाराज की बातों को फिर हम दोबारा नए सिरे से विचार करेंगे। जो शब्द यहाँ आ रहे हैं, तात राम जस और राम जी महाराज आप आज्ञा दो, और जिसको जैसी आज्ञा दो वो वैसा काम करे, ऐसा मेरा मत है। अपना वोट उन्होंने राम जी को ऑर्डर देने का दे दिया। अब राम जी महाराज ने कही कि ये तो सबरा वजन फिर मेरे ऊपर लाद दिया। यदि मुझे ही निर्णय लेना होता तो इतने दिन ये यहाँ वन में रुक रहे हैं लोग, मैं क्यों रुकने देता। भरत जी ने तो एक ही बात कह दी थी कि जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। तो वो तो हाल जो है मैं कह देता कि चले जाओ। तो अब महाराज अब क्या बात रह गई? तो सुनी रघुनाथ चोरी जुग पानी, जोड़ी जुग पानी, बोली सत्य सरल मृदुवानी। राम जी बोले, दोनों हाथ जोड़ के गुरुजी बड़े हैं, उनके सामने क्या बोल। अब महाराज आपने तो मेरे से वजन डाल दिया, लेकिन मैं एक बात कहूं। देखिए इस सारे समाज में आप मौजूद हो, जनक जी महाराज मौजूद हैं। अब इन दो बड़े व्यक्तियों के सामने मैं किसी को ये आज्ञा दूं, अभी थोड़ी एक कल्पना मैं अपने विचार से कहता हूं
कि गुरुजी की आज्ञा के अनुसार कि कैसे करो। तो राम जी महाराज अगर ये कह दें कि गुरुजी महाराज आप भरत जी से कह दीजिए कि आप जाके और अयोध्या के राज्यभार को संभाल लें। बात तो नीति युक्त है, अंत में नतीजा तो यही हुआ है। लेकिन राम जी अपने मुंह से गुरुजी से ये बात कहे तो ये बात तो गलत पड़ गई, और ये सिद्धांत जनक जी के सामने भी लागू हो जाता है। तो विद्यमान आप मिथिलेशु मोर कहब सब भांति बदेशु, मेरा कहना गलत हो जाएगा, इसलिए क्या करिए, राउर राय, आपकी जो राय है, राउर राय रजायच होई, आपकी जो राय है उसी की आज्ञा हो। आपकी क्या राय है? आपकी राय ये है कि मैं आज्ञा दूं, लेकिन मैं क्या कह रही हूं कि राउर राय, आपकी राय हो उसके अनुसार आज्ञा मैं नहीं करूं, आज्ञा आप करो। रजायच होई, आपकी जो आज्ञा करोगे, आप जो मुझे आज्ञा देने की बात कह रहे हो, वो आज्ञा मैं नहीं दूंगा, वो आज्ञा आप दोगे। और मैं जो ये बात कह रहा हूं, इस बात के कहने के सबूत में मैं एक बात आपसे कहता हूं कि रावण शपथ सही सोई, मैं आपकी शपथ लेके कहता हूं कि मैं उस बात को फॉलो अप कर लूंगा, बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे। इस बात को क्या गुरुजी महाराज ने ये आज्ञा दी है और इस आज्ञा को फॉलो अप करना है, इसलिए महाराज अब आपको ही बोलना है। और मैं कुछ आप लोगों के सामने बोलने में जरा भी मेरे को आप लोगों के सामने कुछ भी कहना मेरी धृष्टता ही होगी। अब राम जी महाराज ने तो गुरु जी के सामने गुरु जी की और शपथ लेके कह दी कि महाराज गुरु जी जो आज्ञा दे देंगे मैं आपकी शपथ से कहता हूँ। शपथ कब ली जाती है? जब आदमी को अपने कहे हुए पे खुद ही ये लगे कि भैया इनको विश्वास दिलाने के लिए मुझे कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा कि इन्हें विश्वास हो जाए। क्योंकि हो सकता है, हालांकि गुरुजी राम जी को अच्छी तरह जानते थे कि रामो दोविंद वास्ते, राम जी दो चीज बातें नहीं कहते, जो कहते हैं वो एक ही बात कहते हैं। लेकिन फिर भी बड़े समाज के बीच में राम ये राव शपथ सही सोई, जब ऐसी बात कही तो राम शपथ सुनि मुनि जनका, राम शपथ सुनि मुनि जनका, सकुचे सभा समेत, सकल विलोकत भरत मुख, बनई न इतनी बड़ी बात कह दी तो सब लोग संकोच में पड़ गए कि भैया अब कैसे अपने मुंह से ये बातों को हम आदेश करके इस बात में कि राजा ने तो बन जाने की कह दी और हमने उस पर मोहर लगा दी, तो हम बुरे कैसे बने। तो सब लोग बड़े चित्त में संकोच पड़ गए कि भैया अब इसकी कैसे हो। तब वो जो कहते हैं कि सरस्वती मैया जो उस वक्त अपनी रास्ता बचा के चली गई थी, वो सरस्वती जो है इन लोगों के बुद्धि में आई और इन सब लोगों ने क्या करा कि अपनी अपनी बातें तो लोगों ने सबने कह दी। अब सबने भरत जी की तरफ मुंह कर लिया, बोले भरत जी महाराज देखो गुरु जी ने अपनी बात कह दी, राम जी ने अपनी बात कह दी, अब आपका नंबर है, अब आप अपनी बात कहिए। अब तो भरत जी महाराज को तो बड़ा चित्त में संकोच हो गया और उस संकोच में भरत जी महाराज सोचने लगे कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करें, क्या बोले और कैसे बोले। अब ये तो एक इतना असमंजस का हो गया कि यहाँ इस वक्त जो शब्द मुंह से निकल जाएंगे, जो बात मुंह से निकल जाएगी
वो ही होनी है। तो सबरा भार भरत जी के सिर पे आ गया। यदि भरत जी ने कुछ भी कह दिया और उसमें कहीं भूल हुई तो वो भूल का ही काम हो जाएगा। तब सभा सकुच बस भरत निहारी। भरत जी महाराज की क्या स्थिति है। भरत जी का शील स्वभाव राम जी की तरह से शील स्वभाव है। जब उन्होंने देखा कि संकोच के मारे ये सारी सभा कुछ कह ही नहीं पा रही है, कोई मुझसे ये नहीं कह पा रहा है कि भरत तुम जाओ और अयोध्या का राज्य ले लो और राज्य करो, तुम राम जी को बन जाने दो, इतने संकोच में हैं ये लोग। तब राम बंधु धरी धीरज भारी। तब भरत जी महाराज ने हृदय में बड़ा धीरे धारण करके और कुसुमऊ देख स्नेह समारा भरत बिंद जिमि घटज निवारा। ये कुसुम ये समय ऐसा हो गया, अब भैया कोई कुछ कर दिया तो समस्या का तो हल तो निकालना ही पड़ेगा ना। और समस्या का हल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तब कुसुमय देख स्नेह समारा, अपना स्नेह जो घर परिवार के प्रति, जब ऐसा कभी कभी प्रत्यक्ष में हम देखते हैं कि दो भाइयों का झगड़ा हो रहा है और बंटवारा नहीं हो पा रहा है, तो तीसरा आदमी जो मध्यस्थता करता है, जब उसे कोई समस्या नहीं होता तो बोले भैया तुझे अगर ऐसा ही है कि इससे इतने रुपए चाहिए तो चल तू मुझसे ले ले, लेकिन इस झगड़े को निपटा ले। तो ये जो है कुसुम देख स्नेह समारा और भरत बंद जी में घटज निवारा। जैसे विंध्याचल को भरते हुए देख के और अगस्त ऋषि जो है वो फलांग के चले गए, बोले महाराज मैं लौट आऊं तब तुम बढ़ना, नहीं तो ये इतने हो जाएंगे कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे आनी रुक जाएगी। तो इस तरह से शोक कनक लोचन मति छोनी हरि विमल गुण गण जग जोनी। ऐसे शोक के समान जैसे एक ऐसे कोई शोक के समाज में कोई एक आशा की सी किरण उग के आ जाए, ऐसा जो है। तो क्या हुआ ना, जब भरत विवेक बड़ा विशाला और अनायास उगरी तेई काला। जैसे वाला भगवान का अवतार हुआ, पृथ्वी को जाते ही उठा के ले आए, ऐसे भरत विवेक बड़ा विशाला। भरत जी का जो विवेक था वो बड़ा भगवान के समान में और बिल्कुल अनायास उगरी तेई काला। जैसे किसी को उम्मीद थी कि पृथ्वी को हिरण्याक्ष धरती में ले जा रहा है, बोले कौन बचाएगा कौन बचाएगा, भगवान आए और ऊपर से निकाल के ले आए, पृथ्वी को निकाल के ले आए। तो ऐसे ही भरत जी का विवेक उस वक्त ऐसे ही उदय हुआ और करी प्रणाम सबका कर जोड़े और राम राव गुर साधु सब लोगों को भरत जी महाराज ने प्रणाम किया और राजा जनक को, गुरु जी को और साधु लोगों को, सब लोगों को प्रणाम करके ये वंदना करी। क्या वंदना करी कि महाराज मेरी मति से वो कहलवाना जिसमें सबका हित हो। और फिर कहने लगे कि मेरा क्षमव आज अति अनुचित मोरा कहु बदन मृदु वचन कठोरा। आज मेरा ये कहना जो मैं आप सब लोगों के सामने इस वक्त अब पुटअप करना चाह रहा हूँ, ये बात बहुत कठिन और कड़वी है। और क्या है, मैं भले ही मुंह से मीठी बात कह रहा हूँ, लेकिन ये सुनने में बड़ी वचन कठोरा, बड़े कठोर हैं। कैसे? और इस कठोरता को जब भरत जी महाराज ने कहने का प्रयास किया तब क्या हुआ, शारदा मैया ने कही कि ये मौका बहुत अच्छा है, अब भरत जी बोलने को खड़े हुए हैं और इस वक्त भरत जी के मुंह से ये कहलवा दो
कि राम जी महाराज आप जो है अयोध्या चलो, ये कहलवा दो। तो होगा क्या, भरत जी अपनी जगह भले हो जाएंगे, राम जी महाराज जाएंगे नहीं, ये बात तय है, ये सब लोग जानते हैं। तो मेरी बात जो देवताओं ने मुझसे कही कि देव देव शरणागत पाई, कि हम तुम्हारी शरण पाल विबुध कुल करे छल छाया, छल की छाया करके देवताओं का पालन करो। तो बोले छल की जरूरत ही ना पड़े, भरत जी की जबान पे जाकर बैठ जाओ और भरत जी के मुंह से कहलवा दो, तो मुझे कुछ भी बुराई नहीं मिलेगी। हिय सुमरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकजाई। शारदा मैया जो भरत जी के हृदय में निवास करती थी, सरस्वती मैया, वो जो है वो उनकी जिह्वा के आगे आके बैठ गई। कितना सुंदर वर्णन हुआ है कि सरस्वती मैया को बचाने के लिए गोस्वामी जी महाराज ने ये सुमरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई, और विमल विवेक धर्म नय साली, भरत भारती मंजू मराली। भरत जी की जवान रूपी हंस से ऐसी पे बैठ के, जैसे ये सरस्वती मैया का वाहन तो हंस है ना, तो हंस पे बैठ के आती है, तो भरत जी की जिव्या रूपी हंस पे बैठ के सरस्वती मैया आ गई। और निरख विवेक विलोचननी, शिथिल स्नेह समाज, कर प्रणाम बोले भरत, जोड़ जल जे जुग हाथ। ऐसे निरख विवेक विलोचन, ऐसे विवेक रूपी नेत्रों को देख के, ये सरस्वती मैया को जब जवान पे विराजमान होते देख के, ऐसी स्थिति में हाथ जोड़ के भरत जी महाराज सबके सामने ये निवेदन करने लगे और कहने लगे, प्रभु जी महाराज ने एक ही सब लोगों को मान देते हुए कहा कि आप सब लोग इतने कृपा पात्र हो, आप सब लोग की इतनी कृपा है मेरे ऊपर कि आप सब लोगों ने इस इतने बड़े समाज में मेरे को फिर एक बार बोलने का मौका दे दिया। लेकिन राम जी जैसे साईं के स्वामी के होते हुए मेरा जैसा बोलना, मैं क्या कहूँ, इससे बड़ी मेरी धृष्टता और क्या हो सकती है। जब राम जी महाराज ने कह दिया कि मोर कह सब भांति बधेसु, तब जो है महाराज मैं कैसे इस बात को कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सामने अपनी ये अत्यंत कड़वी बात को बड़े मृदुल तरीके से आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। मैं अपने गुणों को वर्णन करके या अपने स्वभाव का वर्णन करके मैं पहले देख चुका कि इस समस्या का निराकरण नहीं हो पाया। तो अब मैं अपने अवगुणों की बात आपको कहता हूँ, और वो मेरे अवगुण क्या हैं और उसे देख के फिर आप जो है निर्णय लेना। प्रभु प्रीतु वचन
अवस्था तो देखिए कि पिताजी के, और राम जी ने आश्वासन दिया था कि भरत जी को राजा कर दो। ये जो है इन बातों को पेल के और मैं सारे समाज को लेके यहाँ आ गया। अब मैं ठहरा सेवक, सेवक का धर्म जो है जो स्वामी ने आज्ञा दी तो जो आज्ञा दी उसका पालन करना चाहिए, लेकिन मैं उस आज्ञा को मिटा के और यहाँ वन में आ गया। और अकेला नहीं आया, सबको संग लेके आ गया। जग बल पोच ऊंच अरु नीचू, अमिया अमर पद माउर मीचू। इस संसार में कोई हानि लाभ नफा नुकसान और अमर पद और मौत, इन सभी बातों के में विचार करें तो एक ही बात आती है कि राम रजाई देख मन माई, और देखा सुना कथम कोई नहीं। जो ठाकुर जी की, राम जी की इच्छा है उसको मिटाते हुए किसी को नहीं देखा कि किसी ने ठाकुर जी की इच्छा के विपरीत काम करा हो और उसको सफलता मिल गई हो। लेकिन मैंने इस काम को कर दिया कि भाई राज्य की बात थी, राज्य पे राम जी को, यदि मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी कहता हूँ कि इस भगवान राम के और भरत जी के चरित्र को प्रकाशमान करने के लिए ये इतनी सारी चित्रकूट धाम की लीला का आयोजन हुआ। नहीं, यदि भरत जी महाराज चाहें तो राम जी के छवि को या राम जी के स्वरूप में कुछ भी और चीज सिंहासन पर रख के बोले महाराज राज मुझे दे दिया गया, हाँ, और मैंने राम जी को राज वापस कर दिया, जिसका माल उसी को दे दिया, उनको दे दिया। अब महाराज आप राजा हो, आप विराजमान हो, मैं आपके चरणों में बैठ के और जैसे मंत्री लोग काम करते हैं ऐसे काम करूंगा। तो होता है, राजा दशरथ का दिया हुआ वचन तो पूरा हो ही जाता, लेकिन उस वचन के संग पूरे होने में, भरत जी के चरित्र को प्रकाशमान होने में जो कारण बने वो सब कारण नहीं बन पाते, तो भरत जी का चरित्र उजागर नहीं हो पाता। इसलिए इन सब कारणों में गोस्वामी जी ने इतनी ये क्या नाम है इसकी चित्रकूट लीला का आयोजन किया है। सो में सबने की रिटाई प्रभु आनी सने सबकाई, मैंने जो है रिटाई करके और जबरदस्ती आ गया। और लेकिन भगवान ने फिर भी ये कही कि देखो भरत कैसे आए हैं, बोले भरत मेरे स्नेह के मारे आ गए हैं कि बिना मैं इनसे मिले चला आया हूँ, इसलिए मुझसे मिलने के लिए भरत जी यहाँ आ गए। कृपा भला नाथ की न सिरमौर, दूषण में भूषण श्वेत चार चौर, दूषण में भूषण श्वेत चार चौर। अब देखो मैंने तो इतनी बड़ी भूल करी और राम जी ने कही कि ये तो मेरे स्नेह के वशीभूत होकर यहाँ आ गए हैं मुझसे मिलने के लिए। ऐसे भगवान ने जो है मेरी बात को सुधार दिया। इतनी सुधारने के बावजूद भी, इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद भी भगवान मेरे से कुछ भी ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं भरत तुम वापस चले जाओ, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कैसे किया। तो इन सब परिस्थितियों में भगवान का तो जो है प्रभाव और प्रताप और स्वभाव सब ऐसा ही है। अब इन सब के आगे मैं क्या बोलूं, इसके आगे की कथा कल ले लेंगे। हरि नाम। हरे राम
शिवराज धर्म की जय, श्री राधा रानी की जय जय जय, श्री राधे।